नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करेंगे। मिस्र स्वेज नहर विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों को भूमि आवंटन की योजना बना रहा है। दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित भारत पर्व आज से आम जनता के लिए शुरू होगा। सोमालिया में अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में आईएसआईएस का सरगना बिलाल उल सुडानी मारा गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स फाइनल में आज रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा का सामना लुइसा स्टेफनी तथा राफेल मार्टोज से होगा। और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज रांची में खेला जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के करीब 102 छात्र-छात्राएं शामिल हो रहे हैं। 2018 से हर वर्ष आयोजित होने वाले कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का ये छठा संस्करण है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विद्यार्थियों के माता-पिता और शिक्षकों से भी बातचीत करेंगे, जिससे विद्यार्थियों को उनके सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। पिछले संस्करण में भी प्रधानमंत्री ने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा था कि परीक्षा पूरी जिंदगी नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। उसी प्रकार से कोई एक एग्जामिनेशन ये पूरी जिंदगी नहीं है, वो एक पड़ाव है। सबसे पहले हमने हमारे पूरे जीवन का ये महत्वपूर्ण पड़ाव मानना चाहिए, लेकिन यही सब कुछ है ये कभी नहीं मानना चाहिए। माँ बाप को मैं खास प्रार्थना करूंगा कि आप बच्चों को ये नहीं तो कुछ नहीं, ये जो मूड बना देते हो, मेहरबानी करके ऐसा मत करो। ये हुआ अच्छी बात, ज्यादा अच्छा हो और अच्छी बात, लेकिन कुछ न हुआ तो जैसे दुनिया लूट गई, ये सोच बिल्कुल ही आज के युग में उपयुक्त नहीं है। बहुत सारे स्कोप है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं आप। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष 38 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50% अधिक है। पिछले साल लगभग 15.5 लाख छात्रों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करवाया था। इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय को छात्रों से 20 लाख से अधिक प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जो तनाव प्रबंधन, स्वास्थ्य और करियर पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा की संकल्पना की थी, जो अपने आप में एक अनूठा संवाद आधारित कार्यक्रम है। इसमें देश भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ साथ विदेशों से भी छात्र प्रधानमंत्री से संवाद करते हैं। इस कार्यक्रम में छात्र चर्चा करते हैं कि परीक्षाओं के दौरान वह तनाव को कैसे दूर करें और जीवन को उत्सव के रूप में कैसे मनाएं। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तराखंड में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों में बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने राज्य के 5,464 विद्यालयों में इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के व्यापक प्रबंध किए हैं। 10 लाख से अधिक विद्यार्थी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्कूलों में जाएंगे। राष्ट्र ने कल अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस अवसर पर मुख्य समारोह नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस आयोजन में देश का नेतृत्व किया। इस वर्ष की परेड में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। मिस्र ने स्वेज नहर विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योग को भूमि आवंटित करने की योजना बनाई है। शिखर बैठक को लेकर दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारतीय पक्ष प्रस्ताव के लिए मास्टर प्लान की व्यवस्था कर सकता है। यह प्रस्ताव मिस्र में उपलब्ध निवेश अवसरों का उपयोग करने के लिए विदेशी निवेश क्षमता रखने वाली कंपनियों को प्रोत्साहित करने के भारतीय प्रस्ताव के संदर्भ में है। बयान में कहा गया है कि मिस्र अधिक भारतीय निवेश का स्वागत करता है और लागू नियमों तथा रूपरेखा के अनुसार प्रोत्साहन और सुविधाएं देने का वायदा करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने मिस्र में भारतीय निवेश के विस्तार का स्वागत किया है। दोनों देशों के बीच इस समय 3 अरब 15 करोड़ डॉलर से अधिक का व्यापार होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एट होम आयोजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, प्रधान वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी तथा अन्य अतिथियों ने कल एट होम में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में वार्षिक एनसीसी रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री एक विशेष दिवस कवर और 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। ये सिक्का एनसीसी के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जारी किया जा रहा है। रैली में 19 देशों के 196 अधिकारियों और कैडेटों को भी आमंत्रित किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। विजेताओं के चित्र जारी करते हुए श्री ठाकुर ने अपने संदेश में कहा कि इन युवाओं ने उत्कृष्ट कार्य करते हुए अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में पहला कोविड रोधी नासिका टीका जारी किया। उन्होंने कहा कि भारत ने दवाओं के उत्पादन में अपनी अलग पहचान बनाई है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य गैर संचारी रोगों के लिए टीके विकसित करना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल नई दिल्ली के लाल किला मैदान में भारत पर्व का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम विविधता में एकता का प्रतीक है। भारत पर्व आम जनता के लिए आज से 31 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। इसमें गणतंत्र दिवस परेड की कुछ उत्कृष्ट झांकियां दिखाई जाएंगी। कार्यक्रम में इंडियन फूड कोर्ट, 65 हस्तकला स्टॉल और शिल्प बाजार भी बनाए गए हैं। लोक और जनजातीय नृत्यों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। भारत पर्व लोगों को अपनी संस्कृति और इतिहास से परिचित कराने की सरकारी पहल है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगी। 5 दिन का ये आयोजन साइंस सिटी में किया जाएगा, जो 31 जनवरी तक चलेगा। बाल वैज्ञानिक, विद्यार्थियों के साथ आए अध्यापक, मूल्यांकनकर्ता और सरकारी अधिकारियों समेत 1400 से अधिक प्रतिनिधि इस कांग्रेस में भाग लेंगे। गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के सलाहकार नरोत्तम साहू ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि देश भर से लगभग 850 विद्यार्थी विज्ञान कांग्रेस में अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत करेंगे। 850 बच्चे यहाँ पे आएंगे। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का जो विजन है कि साइंस में कैसे ज्यादा बच्चों रुचि रख सकते हैं एंड साइंस का एक्साइटमेंट को कैसे वो लोग ले सकते हैं, इसी को ध्यान में लेकर के भारत सरकार इस साल में इनको सिलेक्ट किया हुआ है। प्रोग्राम के अंदर में है बच्चों लोगों का टेक्निकल प्रेजेंटेशन, ये लोग रिसर्च किया है। इसको एक 3 मेंबर वाला साइंटिफिक जूरी मेंबर होंगे, तो इनके सामने में अपना का मातृभाषा में वो प्रेजेंट करेंगे एंड जूरी मेंबर जो 3 लोग होते हैं वो अपना अपना का लैंग्वेज को समझ करके इनका मूल्यांकन करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं हूँ टैक्स परी, बताने जा रही हूँ आपको बात खरी। अगर आपने अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है तो पैन हो जाएगा इनऑपरेटिव, जिससे हो जाएगी मुसीबत बड़ी। रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड्स इश्यू नहीं हो पाएंगे, अधिक दर पर टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। अब भी मौका है, 1000 की लेट फीस अदा कर 31 मार्च 2023 तक अपना पैन और आधार लिंक करा सकते हैं। आज ही incometax.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक्स में लिंक आधार पर क्लिक करें, प्रोसेस फॉलो करें, लेट फी पे कर पैन को आधार से लिंक करें। ये लिंक है अनिवार्य, देश और आपकी समृद्धि के लिए, प्रगति के लिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
उत्तर सोमालिया में अमेरिका की एक सैन्य कार्रवाई में आईएसआईएस का सरगना और गुट के अन्य 10 सदस्य मारे गए। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस्लामिक स्टेट ग्रुप के एक प्रमुख क्षेत्रीय सरगना बिलाल अल सुडानी मारा गया। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने बताया कि राष्ट्रपति के आदेश पर अमेरिकी सेना ने उत्तरी सोमालिया में सैन्य कार्रवाई की थी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज रांची में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। न्यूजीलैंड के साथ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीतने के बाद भारत आईसीसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की रैंकिंग में शीर्ष पर है। भारत ने तीसरा और फाइनल मैच इंदौर में 90 रन से जीता था, जबकि रायपुर में दूसरा मैच 8 विकेट और हैदराबाद में खेला गया पहला 12 रन से जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स फाइनल में कल रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा का सामना लुइसा स्टेफनी तथा राफेल मार्टोज से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:30 बजे शुरू होगा। सानिया और बोपन्ना ने सेमीफाइनल में डेसिडा क्राजिक और नील स्कोप्स्की की जोड़ी को 7-6, 6-7, 10-6 से हराया था। महिला सिंगल्स में एलेना रायबाकिना ने आज विक्टोरिया अजारेंका को 7-6, 6-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच का सामना टॉमी पॉल से होगा। ओडिशा में खेले जा रहे FIH हॉकी वर्ल्ड कप के 2 सेमीफाइनल मुकाबले आज भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होंगे। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जर्मनी से और बेल्जियम का सामना नीदरलैंड से होगा। फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन SCO फिल्मोत्सव तमिल फिल्म अपाथा के विश्व प्रीमियर के साथ आज मुंबई में शुरू होगा। इस फिल्म का निर्देशन पद्म पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता प्रियदर्शन ने किया है। 5 दिन के इस उत्सव में SCO देशों की 57 फिल्में दिखाई जाएंगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत इस उत्सव को इसलिए आयोजित कर रहा है ताकि SCO क्षेत्र में फिल्म बनाने की विभिन्न तकनीक और फिल्मों की विविधता को दिखाया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonir.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद कनक। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह की खबरें आज के अखबारों के पहले पन्ने का आकर्षण है। जनसत्ता लिखता है, कर्तव्य पथ पर दिखी भारत की सैन्य ताकत, धरोहर की झलक, सभी सैन्य साजो सामान स्वदेश में निर्मित। पंजाब केसरी ने इसे स्वदेशी शौर्य कहा है। हिंदुस्तान लिखता है, बदलते भारत की बुलंद तस्वीर का दीदार। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, कर्तव्य पथ पर दिखी सैन्य नारी शक्ति। मिस्र के राष्ट्रपति भारत की ताकत देखकर हुए गदगद। अमर उजाला के ई-पेपर ने लिखा है, सैनिकों की हुंकार, राफेल की गर्जना, कर्तव्य पथ पर भारत का शौर्य प्रदर्शन। दैनिक जागरण के ई-पेपर की सुर्खी है, पीएम मोदी 28 जनवरी को एनसीसी रैली को करेंगे संबोधित। 19 देशों के 196 अधिकारी और कैडेट समारोह में होंगे शामिल। हरिभूमि की पहली खबर है, मुलायम सिंह यादव, SM कृष्णा, जाकिर हुसैन, डॉक्टर महालनोबिस को पद्म विभूषण। दैनिक जागरण ने इस वर्ष के पद्म पुरस्कार विजेताओं का उल्लेख करते हुए लिखा है, सांप पकड़ने वालों से लेकर डॉक्टर तक पद्म पुरस्कार पाने वाले देश के गुमनाम नायक। 20 रुपए में गरीबों का इलाज करने वाले डॉक्टर मुनीश्वर को पद्मश्री। नवभारत टाइम्स ने 1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले बजट की तैयारियों पर दिलचस्प टिप्पणी की है, पक तो गया पर आम लोगों को मिल पाएगा हलवा। भारत ने दुनिया की पहली कोविड नेजल वैक्सीन शुरू होने के समाचार को पंजाब केसरी ने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। हिंदुस्तान ने बताया है, बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। नवभारत टाइम्स ने ब्रिटेन की 101 वर्ष की डिंकी फ्लावर्स की लंबी उम्र का राज बताया है, हर दिन करती हैं डांस। 3 दिन फिर सताएगी सर्दी शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, दिल्ली में इस समय मौसम का अजब रूप देखने को मिल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करेंगे। मिस्र स्वेज नहर विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों को भूमि आवंटन की योजना बना रहा है। दिल्ली के लालकिला मैदान में आयोजित भारत पर्व आज से जनता के लिए शुरू होगा। सोमालिया में अमरीकी सैन्य बलों द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में ISIS का सरगना बिलाल उल सुडानी मारा गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स फाइनल में आज रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा का सामना लुइसा स्टेफनी तथा राफेल मार्टोज से होगा और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।